जिसमें पहला मरहला हमने बताया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदम से ज़ाहिर में वजूद, मिलाद मुस्तफ़ा का जो दूसरा मरहला है वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से लेकर हज़रत इस्माइल और फिर उनके बाद उनकी नस्लों में, उनकी सलबों में नूर मुस्तफ़ा का पुष्ट दर पुष्ट मुंतकिल होना, यहाँ तक कि हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला से आपका तौलूद होना, और तीसरा मरहला के लिबास बशरी में इस खाकदाने की थी पर आपकी जलवागरी। ये तीन विलादत मुस्तफ़ा के मराहिल है, जिसमें कल काफ़ी तफसील से गुफ्तगू हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक किस अंदाज में वजूद में आया, उस नूर मुबारक की क्या शान व अज़मत थी, और नूर मुस्तफ़ा ने अपने रब की तारीफ़ व तौसीफ और तस्बीह व तहलील कितने ज़माने तक की। यहाँ तक कि जब रब तबारक व तआला की मशीयत ने चाहा, उसकी मर्जी हुई कि दुनिया में इंसानों को आबाद करें, तो खालिक कायनात ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। हम और आप सब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से हुई। पुतला आदम मिट्टी से तैयार किया गया। 4 अज़्ज़ा, 4 अनासिर तख्लीक आदम में शामिल थे। एक मिट्टी का होना, दूसरा आग, तीसरा पानी, चौथा हवा। 4 अशिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में शामिल की गई। सबसे पहले मिट्टी को हासिल किया गया, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम मलकुल मौत कहते हैं, ये वही फरिश्ते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से कुछ मिट्टी को ले आए। दुनिया से मिट्टी ले जाई गई और इसको जन्नत में लाया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, उसके मराहिल जन्नत में तय हुए। पुतला आदम को रब तबारक व तआला ने अपने कुदरत कामला से खल्क फरमाया। मिट्टी में पानी मिलाया गया और पानी से इस मिट्टी को गूंदा गया, और गूंदने के बाद 40 दिन के लिए इस मिट्टी को रोक छोड़ दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है इस ताल्लुक से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब पुतले आदम की मिट्टी को पानी में गूंदा गया और उस मिट्टी को रख दिया गया ताकि ये पानी में गूंदी हुई मिट्टी, इसमें कुछ चिपचिपापन आ जाए, इसमें कुछ चिपचिपी तासीर पैदा हो जाए, उस गारे को रखा गया और उस पर फिर 40 रोज तक बारिश का पानी बरसता रहा। अब ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने कि जन्नत में तो बारिश होती नहीं है, तो फिर ये किस तरह की बारिश थी। हमारा एतकाद से भी इस बात पर है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो हम नबी के कौल पर और हुजूर के फरमान पर ईमान लाते हैं। हालांकि जन्नत में बारिश नहीं है, मगर रब तबारक व तआला की मशीयत कि उसने जन्नत में एक मखसूस बारिश नाजिल की, और वो बारिश पूरी जन्नत में नहीं थी, सिर्फ इस मिट्टी के गारे पे बरसती थी। सरकार फरमाते हैं 40 दिन तक मिट्टी पर बारिश होती रही। 30 दिन जो बारिश बरसाई गई वो गम की और परेशानी की थी, और 10 दिन जो बारिश हुई वो मसरत, इत्मीनान और सुकून की बारिश थी। फरमाया यही वजह है कि इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा होते, खुशियाँ बहुत कम होती है। उसका सबब यह है कि गम का पानी उस पर ज़्यादा डाला गया और खुशी और मसरत का पानी कम डाला गया। और उसकी तख्लीक में गम और परेशानी इंसान की इसलिए रखी गई कि जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजरता है और उसका मकसद असली, उसका मरकज़ जन्नत है, जब जन्नत की तरफ वो लौटता है तो इन तकलीफ़ों के बाद जब जन्नत की राहत को पाता है तो उसके अंदर और इजाफा हो जाता है। तो इरशाद फरमाया कि 30 दिन तक गम का पानी बरसता रहा और 10 रोज तक खुशी और मसरत का पानी हज़रत आदम के पुतले पर गिरता रहा। उसके बाद जब ये गारा बना और इसके अंदर कुछ एक चिपचिपापन तैयार हुआ तो इसको फिर एक पुतले की शक्ल में ढाला गया।
खालिक कायनात ने अपने दस्ते कुदरत से पुतले आदम को तैयार किया जैसा उसकी शान के लायक था, और पुतले आदम को फिर आग और तपिश के जरिए सुखाया गया। चारों मरहलों का जिक्र हमें कुरान में मिलता है। कहीं फरमाया कि हमने इंसान को चिपचिपी मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तो दर हकीकत ये कुरान में तजाद नहीं है, बल्कि अलग अलग मरहलों का जिक्र हो रहा है। तो पहले फरमाया जा रहा है कि चिपचिपी मिट्टी इस्तेमाल हुई, फिर पुतले आदम सूखा, और सूखने के बाद आग की तपिश से जब इसको सुखाया गया तो ये चार अनासिर पुतले आदम से मुंसलिक हुए, मिट्टी, पानी, हवा और आग। जब पुतले आदम तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया, अब मशीयत ने चाहा कि अब इसमें रूह डाली जाए, तो खालिक कायनात ने रूह को हुक्म दिया कि आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। चुनांचे तफासिर और सीरत की किताबें और रिवायतें बताती है कि नाक के नथने से रूह डाली गई। रूह दाखिल हुई पुतले आदम के अंदर, जिसमें आदम के अंदर उन्होंने एक दौरा किया हजरत आदम के जिस्म का, और जिस तरह से दाखिल हुई थी उसी तरह फौरन बाहर निकल गई। इरशाद रब्बानी हुआ कि रूह दोबारा दाखिल हो। खालिक कायनात ने फिर हुक्म दिया, रूह फिर दाखिल हुई, लेकिन फिर जिस्म के अंदर गर्दिश करते रही, और गर्दिश करने के बाद फिर बाहर आ गई। फिर अब तबारक व तआला ने सख्ती के साथ हुक्म दिया कि रूह आदम के पुतले में दाखिल हो। तो रूह ने अर्ज किया कि खालिक कायनात, इस पुतले के अंदर मैं दाखिल होना चाहती हूँ, तेरे हुक्म की तामील, तेरे हुक्म की फरमाबरदारी मुझ पर लाजिम है, मगर रब्बे कदीर इस पुतले में सिवाय तारीकी और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। मैं रूह हूँ, लतीफ हूँ, मेरी फितरत तूने लताफत से पैदा की, और लताफत जो है वो रोशनी की मुतनाशी होती है। अंधेरे में मुझे घबराहट होती है, अंधेरा मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब मैं आदम के पुतले में, आदम के जिस्म में दाखिल होती तो सिवाय तारीकी और अंधेरे के मुझे कुछ नजर नहीं आता। तो खालिक कायनात ने रब तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि नूर मुस्तफ़ा आदम की पेशानी पर चिस्पा कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जैसे ही